आज हम त्रिकटु चूर्ण या जिसे कि त्रिकुटा चूर्ण नाम से भी लोग जान रहे हैं या इसको त्रिकुटा काढ़ा के नाम से भी अभी इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके विषय में हम बात करेंगे कि यह क्या है और यह किस प्रकार से बनता है और इसका लाभ हम किस प्रकार से ले सकते हैं, इन विषय पर बात करेंगे। मैं डॉक्टर मोरेश्वर अर्कायुर्वेद में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। त्रिकटु चूर्ण अर्थात यह त्रि से अर्थात 3 है और कटु मतलब कटु औषधियाँ हैं जिसमें 3 कटु औषधियाँ मिली हुई है, उसे त्रिकटु बोला गया है। जिसमें 3 कटु औषधियाँ क्या है यह भी हम पहले देखते हैं। तो इसमें सबसे पहली कटु औषधि देखते हैं तो सौंठ है। सौंठ जो सूखा अदरक होता है जिसे ड्राई जिंजर बोलते हैं, सूखा अदरक होता है जिसे सौंठ के नाम से जानते हैं या सुंठी भी इसे ही बोलते हैं। यह मार्केट में आसानी से उपलब्ध होता है। आप जाकर मार्केट से यह आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और इसे पीसकर बारीक चूर्ण बना सकते हैं। इसका काली मिर्च, ब्लैक पेपर बोलते हैं, काली मिर्च आपको आसानी से मार्केट में मिल जाती है और आप छोटी पीपल ले सकते हैं। ऐसी 3 चीज़ें, यह तीनों उष्ण होती है अर्थात गर्म प्रकृति की होती है, कटु होती है इसलिए इसे कटु बोला गया है, 3 होने के वजह से त्रिकटु बोला गया है। इस प्रकार से यह त्रिकटु यदि इसे पाउडर के रूप में बनाकर रख लेते हैं अर्थात इसे बारीक पीसकर तीनों को मिक्स कर लेते हैं और बारीक चूर्ण बना लेते हैं तो इसे त्रिकटु चूर्ण बोलते हैं। जब इस चूर्ण को काढ़े में परिवर्तित कर देते हैं अर्थात जब हम 1 चम्मच त्रिकटु चूर्ण लेते हैं और लगभग 6 कप पानी लेते हैं, इस प्रकार से या फिर चूर्ण के अनुपात में 16 गुना पानी लेते हैं और इसे जब उबालते हैं तो 1/4 पानी बचने पर इसका उपयोग हम करते हैं तो यह काढ़ा के रूप में आ जाता है। इसे ही हम त्रिकटु काढ़ा भी बोलते हैं, इसे कई लोग त्रिकुटा काढ़ा भी बोल रहे हैं। त्रिकटु काढ़ा और त्रिकटु चूर्ण यह सभी चीज़ें उपयोगी है। यह काढ़ा के रूप में भी अच्छा एंटीवायरल होता है, यह एंटी इन्फ्लामेटरी इसका इफेक्ट होता है अर्थात यह वायरस के खिलाफ लड़ने में सक्षम होता है और यह एक प्रकार से इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। जो वात से संबंधित रोग होते हैं उनसे लड़ने में कारगर होता है, कफज रोगों में लड़ने में कारगर होता है। इसकी पित्त प्रकृति वाले लोगों को लिए यह परेशानी देता है, इसलिए पित्त प्रकृति के लोग थोड़ा संभल कर या अपने चिकित्सक से परामर्श लेकर ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हम देख रहे हैं कि त्रिकटु चूर्ण जो होता है वह उष्ण होता है, पित्त वाले लोगों को यह संभल कर लेना चाहिए, यह बहुत आवश्यक बात है। पर जैसे कि वायरल है, इससे बचने के लिए यह एक औषधि ऐसी काढ़ा बन गई है कि जो कि एक आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता और आपको इस प्रकार से वायरल बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता देता है। यह चूर्ण अपच में विशेष रूप से कार्य करता है। यदि आपको कॉन्स्टिपेशन बना हुआ है, हल्का यदि आपका पेट साफ नहीं हो पा रहा है तो ऐसी अवस्था में यह चूर्ण बहुत अच्छा कार्य करता है, अपच में लाभकारी होता है। कई बार देखा गया है कि गैस बनने में, गैस की शिकायत जब होती है तो त्रिकटु चूर्ण का आप इस्तेमाल करते हैं या त्रिकटु काढ़ा का इस्तेमाल करते हैं तो गैस बनने में भी इसका लाभ मिलता है। पेट में आंव बन जाती है, खाना बराबर से नहीं पचता है, म्यूकस वाले मोशन होते हैं, ऐसी अवस्था में पेट में आंव बनी हुई होती है और इस चूर्ण का या फिर इस काढ़ा का हम प्रयोग करते हैं तो वह बहुत ही लाभकारी होता है। खांसी में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। खांसी जब हमें चलती है या बहुत सर्दी हो गई है, सर्दी के साथ खांसी भी चल रही है तो ऐसी अवस्था में त्रिकटु चूर्ण का प्रयोग हम कर सकते हैं। और साथ में देखें साइनोसाइटिस हो जाता है अर्थात साइनस में सूजन आ जाती है, सर्दी बहती रहती है, नाक में भारीपन होता है तो साइनस में इन्फ्लामेशन होने के वजह से साइनोसाइटिस होता है, इसमें भी बहुत लाभकारी होता है। दमा के रोगी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं
बीमारियों में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यह त्रिकटु चूर्ण या त्रिकटु काढ़ा जो है, इसका प्रयोग हम विभिन्न अनुपानों के साथ भिन्न-भिन्न बीमारियों में कर सकते हैं। यह सभी रोगों के लिए अधिकतर लाभकारी है और देखा जाए तो स्वाद में यह कटु होने के वजह से, पर इसका विपाक मधुर होता है, इसलिए यह लाभकारी है। सेंधा नमक के साथ यदि हम त्रिकटु चूर्ण को लेते हैं तो इसमें यदि उल्टी की इच्छा हो रही है या फिर जी मचला रहा है आपका या फिर भूख नहीं लग रही है, तो ऐसी अवस्था में हम यदि सेंधा नमक के साथ लेते हैं तो त्रिकटु चूर्ण अच्छा काम करता है। यदि हम इसी त्रिकटु चूर्ण को अर्जुन की छाल के चूर्ण में मिक्स करके या फिर अर्जुन की छाल मिक्स करके इसका काढ़ा बनाकर और यदि लेते हैं तो हृदय के लिए अच्छा होता है, हृदय के रोगी के लिए फ़ायदेमंद होता है। यदि आपको खांसी है, कफ बार बार आ रहा है या दर्द है या फिर भूख नहीं लग रही है आपको, तो ऐसे में यदि आप इसके चूर्ण को शहद के साथ लेते हैं तो भी आपको फ़ायदा मिलता है। टॉन्सिल्स जब आपको बढ़ जाते हैं, टॉन्सिल्स गले में जब बढ़ जाते हैं तो आपको निगलने में परेशानी होने लगती है, किसी भी चीज़ को खाने में परेशानी होती है, गले से किसी भी पानी तक पीने में आपको समस्या होती है। ऐसी स्थिति में यदि त्रिकटु चूर्ण को अभिपत्तिकर चूर्ण के साथ में यदि आप मिक्स करके गुनगुने जल के साथ आप लेते हैं तो आपके टॉन्सिल्स में आराम मिलता है और लाभ होने लगता है। त्रिकटु चूर्ण शहद के साथ लेते हैं तो खांसी में बहुत आराम मिलता है। इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि त्रिकटु चूर्ण विभिन्न प्रकार के अनुपानों में या विभिन्न प्रकार के रोगों में आप जब लेते हैं तो बहुत लाभकारी होता है और बहुत फ़ायदेमंद है। यह गवर्नमेंट भी त्रिकटु चूर्ण को प्रीफर कर रही है वायरस बैक्टीरिया के वायरस के लिए विशेष रूप से। तो आप त्रिकटु चूर्ण का इस्तेमाल कर सकते हैं, निर्भयतापूर्वक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी प्रकार के साइड इफ़ेक्ट होने की संभावनाएं बिल्कुल नहीं होती है। यह शरीर के लिए फ़ायदेमंद ही होता है, लाभकारी होता है और शरीर को अच्छा करने वाला होता है। इसलिए त्रिकटु चूर्ण का या त्रिकटु काढ़ा का आपको प्रयोग अवश्य करना चाहिए, यह लाभकारी ही होता है। अब कुछ बातें जो हमने बताई है कि यह पित्त को बढ़ाने वाला होता है, तो इससे कोई ज़्यादा ऐसी डरने वाली बात नहीं है। यदि आपको आवश्यक होता है, यदि आपको आँखों में जलन महसूस होती है या पेट में जलन लगती है या फिर हाथ पैर तलवे में जलन होती है, तो ऐसी अवस्था में आप अपने नज़दीकी चिकित्सक से सलाह ले लें कि यह चूर्ण या काढ़ा आपको लेना है या नहीं लेना है। बाकी आप सभी लोग निर्भयतापूर्वक इस काढ़े का सेवन करें और निरोगी रहें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।